हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की मूवी भी काफ़ी कमाल की है। जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे एक इंसान अपने आर्ट का यूज़ करके क्राइम करता है, और इस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। ये मूवी भी एक इंसान के आर्ट के बारे में है, वो अपने आर्ट का कैसे यूज़ करता है, यही आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम कुछ डॉक्टर को एक लेडी की डेड बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं, जिसकी बॉडी को हर किसी ने पहचानने से मना कर दिया। शायद इसलिए बॉडी के सभी ऑर्गन्स को मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस लेडी का एक बेटा भी है, जो हर महीने इस लेडी को पैसे भेजता था। यहाँ से सीन कट होता है और हम किसी लॉयर को हॉलीवुड स्टूडियो नाम के एक स्टूडियो में बैठा देखते हैं, जहाँ वो स्टूडियो के ओनर गौसूल से मिलता है। वो लॉयर गौसूल को फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है, जिसके बदले में उसे किसी और इंसान को जेल भेजना होगा। क्या कोई ऐसा इंसान है जो ये काम कर सकता है? इतना सुनते ही गौसूल हंसते हुए किसी शराफत करीम आईना नाम के आदमी का नाम लेता है। अब ठीक इसके बाद हमारी मुलाकात शराफत से होती है। शराफत एक सीधा साधा इंसान है, वो अपने घर में अकेला रहता है। शराफत एक ड्रामा स्कूल चलाता है और यहाँ वो छोटे बच्चों को ड्रामा क्लासेस देता है। वहीं शराफत के मोहल्ले में एक नई लड़की शिफ्ट होती है, जिसका नाम रिधि होता है। अब जैसे ही शराफत उसके पास जा रहा होता है तो रिधि उसे मजदूर समझकर कुछ पैसे दे देती है, लेकिन वह उन पैसों को असली मजदूरों को देकर निकल जाता है। इसके बाद शराफत के घर के बाहर एक बच्चा उसका इंतजार कर रहा होता है, जो कि उसी हॉलीवुड स्टूडियो में काम करता था। जैसे ही शराफत अपने घर पहुंचता है तो ये बच्चा उसे एक एनवलप देता है। खैर अगले दिन रिधि जब अपनी छत से नीचे देखती है तो वहाँ उसे शराफत दिखता है, जो उस समय कुछ बच्चों को ड्रामा क्लास दे रहा था, और ये चीज रिधि को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद शराफत एक आदमी से मिलने जाता है, जिसका नाम खुद्दूस सिद्दीकी है, और इसी आदमी पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का केस चल रहा है। शराफत सिद्दीकी से बात करते हुए उसकी नकल करने लगता है। मतलब जैसे वो हंसता है, जैसे वो बात करता है, ठीक उसी तरह शराफत भी बात करने लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शराफत को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्टर हैं और उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बिताई है। यहाँ हमें पता चलता है कि शराफत कुल 7 बार जेल गया है। वैसे उसने कोई क्राइम नहीं किया, पर शराफत का काम दूसरे क्रिमिनल्स की जगह जेल में रहने का है, और इसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी बिताता है। शराफत जिस किसी का भी केस लेता है वो उसकी डिट्टो एक्टिंग करने लगता है और बिल्कुल उसकी तरह ही बिहेव करता है। इनफैक्ट वो उसकी तरह भेस भी बदल लेता है। अब क्योंकि खुद्दूस का केस भी इसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये बिल्कुल खुद्दूस जैसा गेटअप ले लेता है। यहाँ सब कुछ अपने प्लान के जैसा हो रहा था, और बीच रास्ते में जब पुलिस की वैन कहीं रुकती है तब खुद्दूस और शराफत अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद शराफत खुद्दूस सिद्दीकी की जगह पे जेल चला जाता है। रात होने पर खुद्दूस उसी लड़की के घर के नीचे आता है जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की थी। वो लड़की उसे यहाँ देखकर डर जाती है। इसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर साबिर हुसैन से मिलते हैं, जिसका हाल ही में अपनी बीवी के साथ डाइवोर्स हुआ था। दूसरी तरफ जब रिधि शराफत के ड्रामा स्कूल के पास से गुजर रही होती हैं, तो उन बच्चों को देखने के लिए वो स्कूल के अंदर जाती हैं, जहाँ कुछ बच्चे अपने ड्रामा का रिहर्सल कर रहे थे। रिधि को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वह इनसे मिलने रोज आया करती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साबिर पर फोकस करता है, जो कि उस लड़की के घर इंटरव्यू लेने जाता है, पर उस लड़की का पिता इंटरव्यू देने से मना कर देता है। लेकिन साबिर की आवाज सुनकर वो लड़की अब तक नीचे आ गई थी और वह इंटरव्यू देने के लिए रेडी होती है। वो लड़की साबिर को बताती है कि खुद्दूस जेल में नहीं है, क्योंकि उसने उसको कल रात ही देखा है। अब यही बात साबिर अपने ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस को बताता है। वो कहता है कि उसे ये खबर न्यूज़पेपर में छापनी होगी, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इस बात का कोई सबूत नहीं था। कुछ दिनों बाद खुद्दूस की कोर्ट में पेशी होती है, जिसके लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन फिर से एक पॉइंट पर आकर दोनों अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ साबिर यही सब सबूत इकट्ठा करने के लिए फोटो क्लिक करने लगता है कि तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। इन दोनों को खुद्दूस ने ही भेजा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि साबिर नाम का एक रिपोर्टर उसके पीछे पड़ा है। अब यहाँ कोर्ट में सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से कोर्ट से उसको रिहाई मिल जाती है, यानी कि शराफत जेल से छूट गया है। अब जब शराफत अपनी कार में जा रहा होता है तो सिद्दीकी का सेक्रेटरी साबिर की फोटो दिखाकर शराफत से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो, और अगर हाँ तो तुम इस आदमी से बच के रहना। फिर शराफत वापस अपनी ड्रामा स्कूल आकर अपनी आम जिंदगी जीने लगता है।
यहाँ पर वो रिद्धि को देखता है जो कि उन बच्चों को ड्रामा क्लास दे रही थी। वहीं रिद्धि शराफत को पहचान लेती हैं कि उसने उस दिन गलती से उसको पैसे दिए थे और इसके लिए वो उससे माफी मांगती हैं। इसके बाद समय के साथ साथ दोनों की मुलाकात रोज होने लग जाती हैं, जिससे उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ साबिर जैसे तैसे शराफत को ढूंढ ही लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है। शराफत साबिर को बताता है कि वो एक शिप में शेफ का जॉब करता है और उसे रोज तो शिप में नहीं जाना होता, लेकिन कई बार महीनों के लिए वो काम पे जाता है। ऑब्वियसली ये सुनने के बाद भी साबिर को शराफत के काम पे शक था, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद गौसूल शराफत को कॉल करके बताता है कि इस बार की डील बाकी डील से अच्छी है। अगले दिन जब शराफत अपने घर से बाहर निकलता है तो साबिर उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन शराफत ये देखते ही पीछे के रास्ते से छुपते हुए निकल जाता है। तो छुपते छुपते शराफत गौसूल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और यहाँ पर ये केस कुछ अलग ही होता है। इनका एक बेटा है जिसका नाम लड्डू है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब लड्डू अपने ड्राइवर के बेटे के साथ छत पर खेल रहा था तो लड्डू ने ड्राइवर के बेटे को खेलते खेलते धक्का दे दिया, जिस वजह से ड्राइवर का बेटा मर गया। अपने बेटे की जान गंवाने के बाद ड्राइवर ने उनके ऊपर केस कर दिया, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर शराफत का काम था लड्डू के जैसा बनके उसकी जगह जेल जाना, अगर उसे जेल हो जाती है तो। इसके बाद शराफत लड्डू से मिलता है और उसकी नकल करने लगता है। शराफत जब अपने घर जा रहा होता है तो उसी गली में उसे साबिर खड़ा मिलता है। उसे देखते ही शराफत बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। साबिर उसे घर तक छोड़कर चला जाता है और अगले दिन फिर से वो शराफत के घर के पास आके खड़ा हो जाता है, फिर उसका वेट करने लगता है। यहाँ शराफत फिर से उससे छुपते हुए एक ऑटो में बैठ के जाता है, लेकिन इस बार साबिर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही दो लोग अचानक से शराफत की ऑटो में घुस जाते हैं और उससे मारपीट कर उसको सड़क पे फेंक देते हैं। वहीं रास्ते में कुछ लोग ये सब देख लेते हैं और शराफत को अस्पताल में ले जाते हैं। उसके पीछे साबिर भी हॉस्पिटल आता है और वेटिंग रूम में बैठकर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन इतना टाइम होने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। दरअसल ये सब शराफत का ही प्लान था ताकि वो साबिर से बच सके। कुछ देर बाद शराफत अपना भेस बदल के उसके सामने से ही निकल जाता है, पर साबिर इस बात से अनजान वहीं बैठा उसका वेट करता रहता है। तो साबिर से पीछा छुड़ाने के बाद शराफत लड्डू के बदले जेल भी चला जाता है और साबिर को कानो कान खबर नहीं होती। अब ऐसे में साबिर मजनू नाम के एक इंसान से मिलता है जो कि शराफत की गली में ही रहता था। फिर वह शराफत के बारे में उससे पूछने लगता है। यहाँ मजनू भी वही बताता है कि शराफत एक शिप में शेफ का काम करता है और इससे ज़्यादा डिटेल इसे खुद को भी नहीं पता। खैर लड्डू की जब कोर्ट में ट्रायल होती है तो वहाँ ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद जब शराफत वापस अपने घर जाकर नहा रहा होता है तो अचानक वहाँ पे रिद्धि आती है और उसके घर की तारीफ करने लगती हैं। अब अगले सीन में साबिर फिर से शराफत के पास आता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन शराफत उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद शराफत के पास रिद्धि का कॉल आता है, जहां उन दोनों के बीच काफी लंबी बातें चलती हैं और बातों ही बातों में शराफत उससे कहता है कि उसे ये घर खाली करना है क्योंकि इस घर का रेंट बहुत ही ज्यादा है। इस पर रिद्धि कहती है कि तुम्हारा नया घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी और शराफत ये सुन के खुश हो जाता है। अगले दिन जब रिद्धि शराफत का इंतजार कर रही होती हैं तो शराफत अपना भेस बदलकर एक पोस्टमैन बनकर रिद्धि के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। पहले तो रिद्धि उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर वो उसे पहचान लेती हैं, जिसके बाद शराफत अपने असली रूप में आता है और ये दोनों शराफत के लिए नया घर ढूंढने निकल जाते हैं। बेसिकली शराफत ने अपना भेस साबिर से बचने के लिए बदला था। खैर अब घर देखते देखते इन्हें एक घर पसंद आ जाता है और कुछ दिनों बाद शराफत यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ ये दोनों काफी क्लोज आते हैं। इनके बाद ये दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं, जिस पर रिद्धि उसे कल 8:30 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहती हैं। इसी बीच शराफत को एक नए केस के लिए कॉल आता है, लेकिन वो अब ये सब बंद करना चाहता है, इसलिए वो अपने फोन से सिम निकालकर उसको फेंक देता है और वो ये ठान लेता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। अगली सुबह जब शराफत अपना बैग पैक कर रहा होता है तो उसके घर में कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी शराफत के फोन पे रिद्धि का कॉल आने लगता है। वो गुंडे उसका फोन छीन उसे कार से बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद गुंडे शराफत को किसी बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ और भी कई सारे लोग थे। शराफत जब अपनी आंखें खोलता है तो ठीक उसके सामने एक आदमी बैठा था। वो उससे टाइम पूछता है।
ये आदमी उसे टाइम बताता है और इस आदमी की शक्ल बिल्कुल शराफत से मिलती है। जी हाँ, इसका नाम निजाम चौधरी है और निजाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसने किसी का कत्ल कर दिया, इसलिए वो चाहता है कि शराफत उसके बदले जेल जाए। निजाम कहता है कि उसे मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा, इसलिए कोई विटनेस भी नहीं है, जिस वजह से शराफत को कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद निजाम उसे खुद जेल से निकलवा देगा। इस सब के बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। काफ़ी देर तक बात करने के बाद शराफत भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर रिधि काफ़ी देर तक शराफत का इंतज़ार करती रहती हैं। ना आने पर वो शराफत के घर की ओर निकल जाती हैं। जब वो शराफत के नए घर पहुंचती हैं तो उसे वो घर बंद मिलता है, क्योंकि अब तक तो निज़ाम की जगह पुलिस शराफत को जेल ले जा चुकी थी। तो अगले दिन साबिर जब टीवी पे ये न्यूज़ देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ नज़र आती हैं। वहीं जेल में शराफत को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि निज़ाम एक पॉलिटिशियन है। अब कुछ दिनों बाद कोर्ट की तरफ से साबित हो जाता है कि निज़ाम ने ही कत्ल किया और इसके लिए कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुनाती है। ये सुनकर तो शराफत के होश उड़ जाते हैं। मतलब वो तो कुछ दिनों के लिए जेल आया था, लेकिन यहाँ तो बात फांसी तक पहुँच गई है। और डर के मारे वो निज़ाम को कॉल करके सब कुछ बताता है, जहां वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और निज़ाम कहता है कि बाहर से वो सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और शराफत वहीं जेल में कैद होता है और ना ही उससे कोई मिलने आता है। शराफत एक लप्पू मियाँ नाम के कांस्टेबल से पूछता रहता है कि क्या कोई उससे मिलने आया, लेकिन हर बार वो कांस्टेबल उसे मना कर देता है। अब जेल से बाहर जो निज़ाम था वो अपनी बातों से मुकर जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो शराफत को जेल से बाहर नहीं निकालेगा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देगा। इसके बाद साबिर मजनू के पास जाता है और निज़ाम और शराफत के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। तभी मजनू भी उसे गौसूल के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही साबिर गौसूल के घर तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि गौसूल का कत्ल हो चुका है और ऑब्वियसली ये खून किसी और ने नहीं बल्कि निज़ाम ने करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई अब बाहर आए। वहीं पर साबिर को एक पुलिस वाला मिलता है जो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन साबिर शराफत से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन शराफत उससे कोई भी बात शेयर नहीं करता और साबिर चला जाता है। यहाँ से वो रिधि के पास जाता है और शराफत के बारे में बताने लगता है कि तभी रिधि के फादर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तभी उनकी मौत हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद साबिर फिर से रिधि से मिलने आता है और शराफत के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो क्या काम करता है और कैसे पैसे कमाता है। और इन सब के अलावा वो शराफत की माँ के बारे में भी रिधि को बताता है कि 7 साल पहले शराफत की माँ को कैंसर था और उस वक्त उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो दोनों एक ड्रामा स्कूल में काम करते थे। तभी शराफत की मुलाकात गौसूल से हुई, जिसने शराफत की एक्टिंग स्किल देखकर उसे ये काम दिया और किसी दूसरे इंसान की जगह उसे जेल जाने के लिए कहा। उस केस में शराफत को 3 साल की जेल हुई, जबकि उसको 3 महीने की जेल बताई गई थी। जब वह जेल गया उसके कुछ महीनों बाद उसकी माँ की मौत हो गई, लेकिन शराफत जब जेल से वापस लौटा तब उसे पता चला कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। मतलब शराफत जिसके लिए जेल गया था वही अब इस दुनिया में नहीं रही। मूवी के स्टार्ट में हमने जिस लेडी की डेड बॉडी देखी थी वो शराफत की माँ ही थी और गौसूली उसकी माँ को हर महीने पैसे भेजता था। इसके बाद शराफत ने इस काम को अपना धंधा बना लिया और आज तक यही करता रहा। शराफत को जब भी कोई केस पसंद आता तो वो उस केस को एक्सेप्ट करके पैसे कमाता। वो ऐसे ही केस को एक्सेप्ट करता जिसमें जल्दी बेल होने के चांसेस बहुत होते हैं और कुछ टाइम में वो जेल से बाहर भी आ जाता। लेकिन इस बार वो फंस चुका है। ये सुनकर रिधि शराफत से मिलने जाती हैं, जहां उसे देखकर शराफत के आंसू निकल आते हैं और ये आंसू क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि शराफत अब पछता रहा था कि उसने जो भी किया उसकी वजह से वो अब पूरी तरह फंस चुका है। खैर ऐसे ही एक दिन लप्पू मियाँ शराफत के पास आकर बैठते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। लप्पू उसे बताता है कि वो किस तरह पला बड़ा है, साथ ही वो बताता है कि उनकी हालत हमेशा गरीबी में ही कटी है और आज भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ये सब सुन के शराफत लप्पू को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम मेरी जगह यहाँ रह सकते हो, क्योंकि जेल में भी मैं एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। वो कहता है कि एक बार तुम मेरी प्लेस पे आके देखो, अमीरी क्या होती है तब तुम्हें पता चलेगा। इमोशनल होकर लप्पू भी शराफत की बातों में आ जाता है और सेल के अंदर चला जाता है और ये दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर शराफत बाहर आ जाता है और लप्पू की एक्टिंग करते हुए जेल से बाहर चला जाता है। जब तक ये बात जेलर को पता चलती है उस टाइम तक तो शराफत अपनी शराफत का फायदा उठाकर यहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद शराफत साबिर को कॉल करके निज़ाम का पता बताता है और फिर पुलिस निज़ाम को अरेस्ट कर लेती है।
देखा जाए तो पुलिस को तो पता भी नहीं था कि निजाम की जगह कोई और आदमी आया था। उन्होंने तो उसकी शक्ल के आदमी को देखा और उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब असली क्रिमिनल पकड़ा जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में शराफत और रिद्धि अपने स्टूडेंट का ड्रामा देखने आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।